राधे राधे भक्तों, श्याम श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा आप लोगों का हरि चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है शालिग्राम जी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शालिग्राम जी को घर में लाने के क्या नियम है, किस तरीके से उन्हें स्थापित किया जाए और घर की औरतें भी शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं, उनके रोज के नहलाने के क्या नियम है, भोग लगाने के क्या नियम है और रात को सुलाने के क्या नियम है, ये सभी बात मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो प्यारे भक्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं शालिग्राम जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बहुत समय पहले की बात है, समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में से तुलसी जी की उत्पत्ति हुई। जब समुद्र मंथन में से तुलसी जी की उत्पत्ति हुई तो उनसे जुड़ी एक बड़ी प्रचलित कथा है। ये इसके पीछे दो कथाएं हैं। एक कथा तो ये भी है कि गणेश जी को तुलसी जी क्यों नहीं अर्पित की जाती। एक बार की बात है, जब तुलसी जी ने स्वयं गणेश भगवान से कहा था, विवाह का प्रस्ताव रखा था, परंतु गणपति जी ने बड़ी ही इज्जत और मान के साथ तुलसी जी से मना कर दिया। तुलसा जी जो है बहुत गुस्सा हुई, क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दिया कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे। अब भगवान गणपति जी ने तुलसी माता को भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। परंतु तुलसी जी ने तभी की तभी गणपति जी के पैरों में पड़ के माफी मांगी। तो गणपति जी ने उनके उद्धार के लिए कहा कि कलयुग में तुम ही एक ऐसा पौधा होगी, ऐसी एक सारथी होगी जो कि सबका उद्धार करोगी। और दूसरी बात यह है कि तुम श्री हरि की सबसे ज्यादा प्रिय रहोगी। एक तो ये प्रचलित कथा है। दूसरी कथा ये है कि गणपति जी के ही श्राप के कारण तुलसा जी का विवाह हुआ असुर से। जालंधर भी कहा जाता है उनका नाम, और शंखचूड़ भी कहा जाता है। शंखचूड़ ने तपस्या कर श्री हरि जी से एक वरदान प्राप्त कर लिया था अमर रहने का। अब उनका विवाह तुलसी जी के साथ हो गया। तुलसी जी बहुत ही पतिव्रता स्त्री होने के साथ साथ वो श्री हरि जी की बहुत ही बड़ी भक्ता भी थी। उनके ध्यान में हमेशा लीन रहती थी। अब शंखचूड़ जो है उसका सारी धरती पर प्रकोप बढ़ता जा रहा था, अत्याचार बढ़ता जा रहा था। अब श्री हरि के वरदान के कारण उनका अंत नहीं हो सकता था। शिव जी ने उसके अंत के लिए त्रिशूल उठा लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि इनका अंत नहीं हो सकता क्योंकि श्री हरि जी का वरदान इनको प्राप्त है। तो ये भी एक सबसे बड़ी वजह थी। और दूसरी वजह थी उनकी पतिव्रता स्त्री जो थी तुलसी जी। उनकी तपस्या के कारण शंखचूड़ कैसे भी हार नहीं रहा था। अब बात ये थी, सारे भगवान मिलकर श्री हरि के पास गए और बोलने लगे किसी तरह शंखचूड़ का प्रकोप धरती से हटाइए। तो भगवान श्री हरि ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरा और शंखचूड़ से उसका कवच मांगा। और शंखचूड़ ने भी वो कवच जो उसका कवच था निसंकोच उसको दान में दे दिया। श्री हरि जी शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी जी के पास गए उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए। अब जैसे ही श्री हरि ने तुलसी जी को स्पर्श किया, वहीं उनका पतिव्रत धर्म जो है वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। अब तुलसा जी को जैसे ही पता लगा कि श्री हरि है, शंखचूड़ उसके पति नहीं है, तो उन्होंने श्री हरि को श्राप दे डाला कि यहीं की यहीं पत्थर में बदल जाओ। वहां पर श्री हरि एक काले रंग के पत्थर में बदल गए और उन्होंने तुलसा जी को उनके उद्धार के लिए बोला कि तुम एक नदी में बदल जाओ। तो तुलसा जी एक गंडकी नदी में, जो कि नेपाल में स्थित है, वहां पर एक नदी के रूप में बदल गई। तो कहा यह भी जाता है कि शालिग्राम जी भी वहीं गंडकी नदी में मिलते हैं, दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं और तभी से ही तुलसा जी को शालिग्राम जी के साथ पूजा जाता है। अब ये दोनों बातें तो आपने जान ली। अब बात यह है कि घर की औरतें शालिग्राम जी की पूजा कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो हमारे शास्त्रों और पुराणों में घर की औरतों के लिए शालिग्राम जी की पूजा निषेध मानी गई है। परंतु दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि अगर हमारे भाव अच्छे हों, प्रेम भाव में, सेवा भाव में, और घर के पुरुष
शालिग्राम जी की सेवा ना करते हो, पूजा पाठ ना करते हो, तो उस सिचुएशन में आप शालिग्राम जी की सेवा ले सकते हो। तो इसी भाव में मैं भी शालिग्राम जी अपने घर में लेके आई हूँ। मैं अभी बाद में आपको बताऊंगी कि आप शालिग्राम जी जो है घर में कैसे स्थापित कर सकते हो। तो मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी शालिग्राम जी के। तो कहा यह जाता है कि शालिग्राम जी कभी भी खरीद के नहीं लाने चाहिए, गंडकी नदी से ही लाने चाहिए। परंतु गंडकी नदी नहीं जाना हो तो किसी से आप अपने रिलेशन में या किसी से ले सकते हैं, थोड़े बहुत जो है उनको मूल्य देके। तो इस तरीके से आप शालिग्राम जी को ला सकते हैं और घर में उन्हें लाकर सबसे पहले दिन जो उनको शालिग्राम जी को आप घर में लेके आओगे तो आप पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। पंचामृत आप जानते ही होंगे, दूध, घी, गंगा जल, दही और शहद, ये पांचों चीजें मिलाकर आप शालिग्राम जी को स्नान कराएं। उसके बाद सिंपल जल लें, उसमें आप तुलसी का पत्ता डाल के फिर उनको स्नान कराएं। उसके बाद उनको टीका लगाकर पीले रंग के आसन पर उनको बिठा दें। उनका मनचाहा आप श्रृंगार भी कर सकते हैं, तरह तरह के इनके श्रृंगार भी किए जाते हैं। और सुबह शाम इनको धूप दीप नैवेद्य दिखाएं, भोग लगाएं। सुबह इनको उठाया जाता है। और रात को आप क्या करें कि जब भी आप रात को मंदिर के समक्ष जाते हो, आप सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हो कि विश्राम कर लीजिए, शुभ रात्रि करने जाते हो, मंदिर का पर्दा लगाने जाते हो, तो शालिग्राम भगवान के भी आप मुकुट और जो भी अगर आप माला वगैरह पहनाते हो तो वो उतार दें और उनसे विनती करें कि अब आप विश्राम कर लीजिए। और घर में लड्डू गोपाल जी को जब सुलाते हो तभी इनको आप विनती करिए। अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो मंदिर में 24 घंटे आप जल जरूर रखें और प्रसाद जरूर रखें। दोनों टाइम भोग भी लगाया जाता है। जो भी आपके घर में मंदिर में प्रसाद होता है वो उनका भोग लगाया जाता है और सुबह फिर से उठाया जाता है। और अगर आप रोज पंचामृत से नहला सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल जल में आप तुलसी का पत्ता डाल के इन्हें नहला सकते हो। इन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंपल आप तुलसी का पत्ता इन्हें चढ़ा दो तो उसी से ये बड़े खुश हो जाते हैं। मेरे घर में भी शालिग्राम जी नहीं थे तो इस पूर्णवासी पर, जो कि कहा जाता है कि नरसिंह चतुर्दशी आई थी, उससे अगले दिन पूर्णवासी, इसका बड़ा ही महत्व था। तो मैं भाव में ही बहुत दिनों से मेरे मन में था शालिग्राम जी मैं घर में लेके आऊँ, मैं आपको दर्शन भी कराती हूँ। तो अभी 1-2 दिन ही हुए हैं शालिग्राम जी को आए, तो इस वजह से अभी आसन में बनवाऊंगी। अभी तो मेरे घर में जो भी पीला कपड़ा था मैंने अभी नीचे लगा दिया है, आंखें लगाई है छोटी छोटी, पीछे मोर पंख लगाया है, पीले रंग का मुकुट है, माला भी है। मैंने नीचे शालिग्राम जी के नीचे कलावा रोल करके वो लगा दिया ताकि ये खड़े हो सके, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तुलसी का पत्ता चढ़ाया हुआ है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप शालिग्राम जी को अपने घर में बिठा सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है शालिग्राम जी का घर में रहना। तो मैं आप सबको भी बोलूँगी कि घर में शालिग्राम जी जरूर रखें, तो घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ये भी कहा जाता है कि जिस घर में शालिग्राम जी होते हैं उस घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, सुख शांति समृद्धि होती है। और जिस घर में शालिग्राम जी नहीं होते वो घर शमशान के समान पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है। तो इसी वजह से मेरे बहुत दिन से भाव थे कि मैं शालिग्राम जी लेके आऊं, तो मैं लेके आई और मैंने घर में स्थापित किए। स्थापित तो नहीं कहा जाता क्योंकि ये गंडकी नदी में सबसे पहले हमेशा से ही शुद्ध रहते हैं, तो इस वजह से जब भी आप घर में लाते हो ऐसे इनका वेलकम कर सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी बातें बताई कि घर की औरतें भी कर सकती हैं इनकी पूजा, अगर आपके भाव अच्छे हैं, अगर आप इनकी सेवा करना चाहते हो, घर के जेंट्स पूजा नहीं करते तो। और घर में एक से ज़्यादा शालिग्राम नहीं होने चाहिए। और आप लोग दोनों टाइम भोग लगाएं। सारी बातें आपने इस वीडियो में जान ली होंगी, इससे जुड़ी प्रचलित कथा भी मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हो सकता है मैं शालिग्राम जी की सेवा में कोई चीज़, अभी मेरे घर में नए आए हैं, मुझे ना पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना,
सनातन धर्म से जुड़ी सभी बातें, रीति रिवाज, कहानियां जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।